नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष आने से पहले बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3% तक बढ़ा दिया। सरकार ने अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 34% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया। इससे पहले 31% का प्रावधान था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ है। उन्होंने लिखा कि सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़े गए और बीजेपी की पुलिस रोकने के बजाय उन्हें घर के दरवाजे तक ले गई। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करेगा। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है। पीएम मोदी ने कहा कि इस लैंडमार्क समिट में परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड कासाबेन अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। व्यापारिक संबंधों में मधुरता लाने के लिए एक दूसरे की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैक्सिको के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश आमंत्रण पर आए हैं। वो 1 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। मुंबई में उनकी मुलाकात एस जयशंकर से होगी। दोनों विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के लिए बात करेंगे। श्रीनगर के रहनावारी इलाके में देर रात को मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा टीआरएस के 2 स्थानीय आतंकवादी नागरिक हत्याओं सहित कई हालिया आतंकी अपराधों में शामिल हुए थे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 35वां दिन है। दोनों देशों के नेता मंगलवार को इस्तांबुल में मिले थे। यहां कीव और चर्निहिव पर हमले कम करने को लेकर सहमति बनी है। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर पर रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इमारत गिरने से 35 लोग घायल हो गए हैं। बल्लभगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, उनके उस सपने को भूपेंद्र सिंह हुड्डा धराशायी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठ की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका महत्व ही कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं था। उन्होंने कहा कि निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी और बाकी चुनाव का बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। पलवल में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेने के लिए 72 सेंटर बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से पलवल जिले में 6 फ्लाइट टीम की बनाई गई है, जो सेंटरों पर जाकर परीक्षा की जांच करेगी। परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाई हुई है और अगर धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 की गुड्डा मार्केट में नारियल पानी बेचने वाले को कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसे लेकर कई संगठन उसके समर्थन में आ गए हैं। मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दरअसल पिछले कई दिनों से नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा ने कहा था कि जो भी शख्स कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर आएगा, मूवी की टिकट दिखाएगा, उसे मुफ्त में वो नारियल पानी पिलाएगा। मुफ्त पानी पिलाने का यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसे लेकर अब उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। कृष्णा ने कहा कि वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। करनाल में 159 कर्मचारियों के तबादले किए गए। जिला उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि रूटीन प्रक्रिया के तहत उपायुक्त कार्यालय से संबंधित क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर है के तबादले किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये कर्मचारी कई सालों से एक ही पोस्ट पर कार्यरत थे, जिसकी वजह से इनके तबादले किए गए हैं। जिला उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि डीटीपी की नियुक्ति को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है। आने वाले 2 या 3 दिन में डीटीपी की नियुक्ति हो जाएगी। जिन कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, उनके तबादलों से लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। नायब तहसीलदार सभी कार्यों की सुचारू रूप से चला रही हैं। आईएमटी मनेसर में उग्र हुए कंपनी कर्मचारियों ने बस कुआ के हवाले किया। पिछले 2 महीने से कंपनी और कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा था।
अंबाला में एसएन जैन सीनियर मॉडल स्कूल में वार्षिक फीस न देने पर विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक दिए जाने पर अभिभावकों ने हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच मामला शांत कराया। वही जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी स्कूलों को पत्र लिखा गया है, किसी भी बच्चे का रिजल्ट ना रोका जाए। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी पलवल द्वारा व्यापक प्रबंध कर लिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में गेहूं की फसल को सूखा कर लाए ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देसी और विदेशी कलाकारों मेला प्रांगण में आने वाले पर्यटकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं और दर्शक भी झूम रहे हैं। मेले में देसी नगाड़े की प्रस्तुति पर लोग नाचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, वही विदेशी कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा रहे हैं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार विभिन्न फूड स्टॉल्स भी लगे हैं, जिसका मेले में आने वाले दर्शक लुत्फ भी उठा रहे हैं। इस बार मेले में चर्चा है मशरूम में बनी स्वादिष्ट देसी घी की जलेबियां, मशरूम की पकौड़ी और बिस्किट, जिन्हें दर्शक बड़ी उत्सुकता से खा रहे हैं। सूरजकुंड की बड़ी चौपाल में हरियाणा के मशहूर कलाकार सोमवीर सागवान और रुचिका चांगड़ ने हरियाणवी गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बहादुरगढ़ में विजिलेंस और सीएम फ्लाइंग टीम ने आरटीओ विभाग के एक महिला ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर से उसे ट्रक की आरसी देने के एवज में 20,000 रुपए देने की मांग कर रही थी। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग टीम एक बार फिर रिएक्शन मोड में नजर आई है। फ्लाइंग टीम ने मिलावटी घी की शिकायतों को लेकर कई दुकानों पर छापा भी मारा है। सीएम फ्लाइंग टीम ने एक हफ्ते पहले ही दुकानदार के दुकान पर छापा मारकर कार्रवाई की थी। भिवानी जय घोटाले में स्टेट विजिलेंस टीम और सीआईए की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन राणा सिंह यादव और तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी संजय यादव को गिरफ्तार भी किया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पलवल में फूड एंड सप्लाई विभाग ने होटलों और ढाबों दुकानों में इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू सिलेंडर रोकने के लिए निरीक्षण भी किया। सब इंस्पेक्टर योगेश भारद्वाज ने बताया कि होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों पर खुलेआम कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है। घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें। अगर चेतावनी के बावजूद कोई घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंद्री के गांव बेबीपुर जाटान का एक शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर लिया है। इंद्री के गांव बेबीपुर जाटान का रहने वाला रिंकू सैनी ने कई लोगों से करोड़ों की ठगी की है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। कैथल में कठवाड़ गांव स्थित डेरा बाबा बिहारी दास में धावा बोलकर बदमाश 85,000 की लाखों के जेवरात लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। सोना में चोरों ने बाईपास ट्रैफिक पुलिस बूथ के सामने स्पेयर पार्ट और कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए की चोरी कर मौके से भागने में सफल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोहाना शहर के सैनी मोहल्ला से घर के सामने खड़ी पिकअप चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी राजेंद्र कौशल ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने चोरी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बहुचर्चित अरुण हत्या मामले में आरोपी रूबी सौदा की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वह पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार समझौता करने के लिए धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान के कराची की अली मुर्तजा टूरिस्ट वीजे पर अगस्त 2019 में भारत आया था, जिसे अंबाला पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार भी कर लिया। अल्लू अर्जुन पर पुलिस ने जासूस होने के आरोप लगाए थे। निर्दोष साबित होने के बाद अली को 26 मार्च को एस्कॉर्ट के साथ वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा गया। यमुनानगर के गुलाबनगर में कार सवार युवक पर हमला करने का मामला सामने आया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया।
युवा में बदमाशों ने एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दुकानदार घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुजारी की उम्र 85 वर्ष थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सोनीपत में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करना गरीब परिवार को भारी पड़ गया। महिला का आरोप है कि मारपीट कर उसे परिवार को घायल कर दिया गया और सामान बाहर फेंककर घर पर कब्जा भी कर लिया गया। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यमुनानगर में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लखा सिंह खेड़ी में अगुवाई कई अफीम की खेती पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 200 अफीम के पौधे जब्त किए गए और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। जांच जारी। बल्लभगढ़ के मेन बाजार अतिक्रमण को लेकर जनता परेशान है। निगम कमिश्नर यशपाल यादव द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाई गई मुहिम फेल साबित होती है दिखाई दे रही है। दुकान के आगे पटरी पर सामान बेचने वालों को सड़क पर जगह दे रखे और इसकी एवज में उनसे किराया भी वसूलते हैं, जिससे अतिक्रमण की स्थिति लगातार बनी हुई है। सोनीपत पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 1 साल पहले पुरानी रंजिश के चलते छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में हत्या का मुख्य आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है। वह इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पूछताछ में पुलिस छापेमारी कर रही है। गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 से 4 मजदूरों के दबे होने की सूचना है। वही घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा खिड़की दौला इलाके के पास हुआ। नू में एंटी नारकोटिक्स सेल और सीआईए ताबडू को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 6 गांजा तस्करों को 956 किलो 750 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। यमुनानगर में महिला एवं बाल विकास कार्यालय के कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया और परिजनों, अधिकारियों और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1233 नए मामले आए सामने। 31 लोगों की मौत हुई। 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। हरियाणा में कोरोना के 55 नए मामले आए सामने और 4 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस 316 हो गए, जबकि 42 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर 1 अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। 31 मार्च की रात से ही टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू होने से सफर करने वाले लोगों की जेब ढीली होगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में सभी वाहनों के लिए 8 से 10% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। 83 किलोमीटर सफर के लिए जहां ₹1.46 प्रति किलोमीटर की दर से गाड़ियों से वसूली की जाती थी, अब यह दर बढ़ाकर ₹1.61 हो गया है। क्रूड ऑयल और धातुओं की कीमत में हुई बढ़ोतरी की वजह से अब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। दवाओं के रेट में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होने जा रही है। दवा उत्पादकों का कहना है कि कच्चे माल और पैकिंग मटेरियल के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी की वजह से दवाओं के दाम बढ़ने पड़ रहे हैं। इस जिंदगी में आम जनता पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त है। ऊपर से लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों से रेवाड़ी की जनता से भारी रोष देखने को मिला है। रेवाड़ी में लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसी तरह तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो जल्द ही इन्हीं पुराने दौर की साइकिल का भी सहारा लेना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। 22 मार्च से बुधवार के बीच पेट्रोल के दाम ₹8.74 बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹101 प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल ₹92.27 प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल ₹115.88 तो वही डीजल ₹100.10 प्रति बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम ₹110.52 प्रति लीटर हो गया है, तो वही डीजल ₹95.42 प्रति लीटर हो गया है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट को बेवकूफ कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जर्नलिस्ट अपना दिमाग घर पर छोड़कर आया है।
RRR बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 4 दिन में ही 560 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है। ऑस्कर अवार्ड 2022 सेरेमनी आज लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुई। इस दौरान पॉपुलर एक्टर विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा भी गया। बॉलीवुड में एक और बायोपिक बन रही है जिसका नाम है शेर सिंह बना। विद्युत जामवाल शेर सिंह का रोल निभा रहे हैं। शेर सिंह राणा वो हैं जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की उनकी घर से बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी।